कि आज हम आपको ना इस वीडियो में समझाएंगे कि आपका बुरा समय कब होगा और गोल्डन टाइम कब होगा। गोल्डन मतलब अच्छा समय। आजकल के बच्चे ना बड़े फैंसी हो गए हैं, तो वो अच्छा समय बोलेंगे ना तो उनको सही समझ में नहीं आता है, उनको गोल्डन टाइम समझ में आता है। तो मैं इसलिए गोल्डन टाइम बोल रहा हूँ। देखिए, पहले तो पंच लाइन याद कर लीजिए। देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। अभी ये आपकी लाइफ लाइन, और ये आपकी माइंड लाइन, और ये हार्ट लाइन, और ये लक लाइन, और ये सलन। ये जो है पंच लाइन। पंच लाइन देखिए, पंच लाइन मैं बार बार समझाता हूं, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कौन सी रेखा क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए। पंच लाइन ना ये ज्योतिष का फर्स्ट एड है, ऐसे सोच लीजिएगा आप। क्योंकि पता नहीं होगा तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा। अब चर्चा करते हैं कि बुरा समय कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा। उसकी ना अलग अलग फार्मूले हैं, हर रेखा को देखने के लिए अलग अलग टेक्निक है। लोग ना ज्योतिष को, हस्तरेखा शास्त्र को, क्लासिकल संगीत को इसलिए उलझन का काम समझते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी बरीक बरीक चीजें ना अलग अलग हो जाती हैं। तो इसलिए इंसान को ना थोड़ा सा भारी लगने लगता है ये सब्जेक्ट, लेकिन बहुत सरल है, बहुत सिंपल। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये आपका मंगल का स्थान है। मंगल का स्थान मैं एक सूत्र के हिसाब से बता रहा हूं आपको। केवल यही सूत्र नहीं लागू होता है, उसमें अलग अलग 13 तरह के सूत्र लागू होते हैं। तो पहला सूत्र आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कब बुरा समय आएगा। अगर यहां से कोई रेखा निकल करके आपके यहां से निकले और ये यहां आ गई, मैंने आपको समझाया है पहले, ये राहु रेखा है। क्या है? राहु रेखा। ये टेंशन क्रिएट करती है, परेशानी, बना बनाया काम बिगाड़ेगी, धन का नुकसान करेगी, कलह करवाएगी, कर्ज करवाएगी, रॉन्ग डिसीजन, आपसे ही गलत फैसले करवाएगी। देखिए, राहु बहुत शार्प ग्रह है, वो खुद कुछ नहीं करते, आपसे ही ऐसे डिसीजन करवा देंगे कि आप भंवर में फंस के खड़े हो जाएंगे, आपको आगे रास्ता ही नजर नहीं आएगा। अब बोलेंगे कि आप कब आएगा ये, आप ध्यान से समझ लीजिए। जब आपकी भाग्य रेखा माइंड लाइन पर पहुंचती है, एज हो जाती है 31.5। ये अप्रोक्स बता रहा हूं। हर इंसान की हथेली में माइंड लाइन ऊपर या नीचे हो जाती है, चेंज हो जाता है। अब आप केवल एवरेज मैंने आपको बता दिया है। आपकी हथेली में थोड़ी सी नीचे होगी तो 32 चली जाएगी, थोड़ी सी ऊपर होगी तो 30 हो जाएगी, 33 तक भी चली जाती है। तो ये आपको अप्रोक्स बता रहा हूं, आपको आपके समझने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये रेखा जब यहां कट करेगी आपकी लक लाइन को, क्योंकि देखिए ये मंगल रेखा है वैसे तो ये, लेकिन ये राहु का स्थान है। यहां से जब ये रेखा गुजरेगी ना तो टेंशन क्रिएट कर देगी, क्योंकि ये राहु के रंग में रंग जाएगी, ये राहु रेखा बन जाएगी। अनेकों बार राहु रेखा के बारे में बता चुका हूं। अब ये रेखा यहां आएगी, समझ लो कि 31 में टेंशन आने वाली है, परेशानी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये परेशानी सारी उम्र चलने वाली है, नहीं। देखिए, एक राहु रेखा का मैंने अपने 32 साल के अनुभव में पाया है कि एक राहु रेखा का असर 18 से 24 महीने रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी भाग्य रेखा उससे आगे निकल जाती है। समय तो चल रहा है ना, समय नहीं रुकता है। अब समय चल रहा है, वो रेखा तो वही है वो, तो इसलिए वो 18 से 24 महीने आपको टेंशन क्रिएट करने वाली है, परेशानी देने वाली है। तो ऐसे ही ये रेखा आप यहां देख लीजिए, ये आपकी ये हार्ट लाइन है, दिल की रेखा कहते हैं इसे। यहां जब आएगी रेखा तो एज हो जाती है 53.7 अप्रोक्स। ये मैंने अपने 32 साल के अनुभव में कैलकुलेट किया है, रोज सैकड़ों लोगों के जवाब देता हूं, तो ये कैलकुलेशन किया है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। ये ऊपर नीचे हो सकता है, 2 वर्ष ऊपर 2 वर्ष नीचे, आप लगा के करके चलिएगा। अब यहां कटेगी तो ये 53 में, यहां उलझन आएगी 53 में। अब ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये रेखा यहां काटेगी तो 42 में उलझन का समय रहने वाला है। अब अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि 35, 53। अब जिस दौरान ये रेखाएं आपकी लक लाइन पर अटैक करेंगी, उस दौरान आपको परेशानी आने वाली है। देखिए, मेरा अनुभव है, जिन लोगों के राहु ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, ज्यादा परेशान करने लगते हैं, सबसे पहले वो धन का नाश करते हैं, कर्ज के जाल में फंसा देते हैं। क्या होगा? आपके घर के बिजली के उपकरण खराब होने शुरू हो गए, आपकी गाड़ी खराब होनी शुरू हो गई, कोई कोर्ट कचहरी में बेवजह पैसा खर्च होना शुरू हो गया, तो वो कोई ऐसी बीमारी आ गई, इसमें उलझना शुरू हो गया पूरा परिवार, तो वो ऐसे ही बेवजह पैसे खर्च होते चले जाएंगे, इंसान कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा, उसे चौतरफा अंधेरा नजर आने लगेगा।
ये टेंशन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन यही रेखाएं, अगर ये रेखाएं, अब कहेंगे कि आपको गोल्डन टाइम कब आएगा, अगर यही रेखाएं आपकी सन लाइन से टकरा गई, ये क्या है, सूर्य रेखा है, अब सूर्य रेखा से टकराएंगी तो ये गोल्डन टाइम आ जाएगा। अब सूर्य रेखा जब आपकी यहां पहुंचती है तो एज अप्रोक्स होती है 50। सूर्य से जब भी ये टकराएगी आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। अब अपनी हथेली में खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि राहु रेखा कब कब परेशान करने वाली है आपको। देखिए, ज्योतिष का मतलब ही यही है कि आपको परेशानी आने वाली है तो आप पहले थोड़े से सतर्क हो जाएं, आप सावधान रहें। जो इंसान सावधान रहता है, जो अलर्ट होता है, उसे परेशानी कम परेशान करती है। मूल यही है इसका। ऐसा कतई नहीं है कि भाई आप राजा बनेंगे, आपको ये बताने के लिए ज्योतिष शुरू किया गया है। नहीं, ज्योतिष शुरू इसलिए किया गया है कि इंसान को भविष्य के बारे में सतर्क किया जा सके, अलर्ट किया जा सके। अब आप ध्यान से मिला करके देखिए, अपनी रेखाओं को मिला करके देख लीजिए, आपकी हथेली में ये रेखाएं कब कब किस किस एज में आ रही हैं। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें क्या जाना है वीडियो दोबारा देखने में। ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं हाथ का फोटो खींचिए, भेज दीजिए कि कब कब प्रॉब्लम आने वाली है, कब कब राहु रेखा परेशान करेगी, हम आपको वहीं बता देंगे। मेरा फोन नंबर भी इसी व्हाट्सएप पे चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप फोटो खींचिए व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको वहां भी बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तैयार बैठे हैं बताने के लिए, बस पर्सन एक पूछिएगा। पहले परेशानी का पूछते पूछते फिर तुरंत पूछ लेते हैं कि बेटे की शादी कब होगी जी, ये बता दो, वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर एक पर्सन पूछिए, सहर्ष बताएंगे। राधे राधे।